ये आइरिस आई हॉस्पिटल का ये चौथा फाउंडेशन डे है। और जैसा कि हर बार हम लोग कुछ नया करने का कोशिश करते हैं आइरिस में, वो चाहे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कुछ एकेडमिक हो या रिसर्च हो, हर एंगल से हम लोग आइरिस में कुछ नया करने का कोशिश करते हैं। तो इस बार हम लोग इस बार जो ये फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार हम लोगों ने लाइव सर्जरी का यहाँ प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे यहाँ पे सर्जरी हमारे आइरिस के ऑपरेशन थिएटर में होगा और वो टेलीकास्ट होगा होटल इलाक में, जहाँ झारखंड के जितने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो सब कल एकत्रित होंगे। सुबह 9 बजे से 11 बजे का ये प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद 11 से 2 बजे 11 से 4 बजे तक हमारे सारे फैकल्टी जो इंडिया के अलग अलग जगहों से भी आए हुए हैं, जैसे शंकर नेत्रालय से फैकल्टी आए हुए हैं, हैदराबाद से LVPI से फैकल्टी सब आए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। इन लोगों को होते हुए फिर हमारे जो लोकल जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, ये सब मिलके आजकल जो न्यू अपडेट ऑप्थेल्मोलॉजी आई में जो भी रिसर्च हो रही है, ट्रीटमेंट के नए नए जो तरीके आ रहे हैं, उस पे हम लोग एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज को शेयर करेंगे। इस बार हमारे जो मेन गेस्ट है वो शंकर नेत्रालय के डायरेक्टर है आइरिस रेटिना के, डॉक्टर प्रमोद भेंडे, वो जो फर्स्ट है वो आ रहे हैं। और शंकर नेत्रालय से एक और डॉक्टर पार्थो प्रतिम है, वो यूविया मेडिकल रेटिना इससे आ रहे हैं। LVPI भुवनेश्वर से डॉक्टर तापस पाधी है, वो आ रहे हैं। वो प्रीमेच्योर बच्चों का आरोपी का बीमारी पे जो वो उस पे वो ये अपना नॉलेज शेयर करेंगे। दिल्ली से 2 डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर विशाल अरोड़ा, डॉक्टर रुचिर। ये लोग ड्राई आई बहुत कॉमन हो गई है आजकल के लोगों में, क्योंकि डिजिटल मीडिया और इन सब पे बहुत डिपेंड होने लगे हैं। तो उस पे क्या आजकल अपडेट है, क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उस पे ये लोग डिस्कस करेंगे। साथ में डॉक्टर रुचि और डॉक्टर सोमदत्त प्रसाद ये कलकत्ता से हैं, जो रेटिना और कैटरेक्ट रिलेटेड चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो कल पूरा दिन हमारा ये प्रोग्राम अनुभव का साझा करने का होगा। शाम को हम लोगों ने जितने भी क्विज कंपटीशन भी रखा है, जैसे नॉलेज को शेयर करने के लिए। तो ये कल का पूरा प्रोग्राम हमारा आइरिस का रहेगा, जिसमें हम लोग ये करेंगे। सर्जरी हम लोग जो करने वाले हैं लाइव सर्जरी, इसमें जितने भी मॉडर्न टाइप के लेंसेज हैं, जो भी मतलब अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास जो भी लेंसेज है, वो सारे लेंस हम लोग यहाँ लाइव सर्जरी के दौरान वो इम्प्लांट करेंगे, टेलीकास्ट करेंगे। सर्जरी की जो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है कि आजकल ऑपरेशन मोतियाबिंद पहले जैसा नहीं रहा कि बस ऑपरेशन करना है, लेंस डालना है। आज हमें एक एक चीज देखना है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को चश्मा दूर कभी नहीं लगे, नजदीक कभी नहीं लगे, चश्मा पेशेंट चश्मे से बिल्कुल फ्री हो जाए। तो आजकल ये सब टेक्नोलॉजी है जिसमें कैटरेक्ट सर्जरी में इसको की जाती है। तो ये सारा कुछ हम लोग ये प्रोग्राम है जिसको हम लोग प्लान किए हुए करने के लिए। साथ में हम ये भी कहेंगे कि इस 4 साल का जो हमारा जो ये रहा है, जर्नी रहा है आइरिस का, इसमें हम लोगों ने बहुत ही नए नए तरीके से इलाज करना शुरू किया। प्री मैच्योर बच्चों का आज मैं दावे से हम लोग कह सकते हैं कि आज प्री मैच्योर बच्चों का आरोपी की बीमारी के लिए बाहर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज हम लोगों ने मोर देन 3000-4000 प्री मैच्योर बच्चों की आंख बचाई है, जो आरोपी की बीमारी से बच्चे ये सब अंधे हो जाते थे। आजकल वो 100% क्योर रेट हो गया है, जिसको टाइम पे इलाज करने से बचाया जा सकता है। साथ ही हम लोगों ने आयुष्मान के तहत हम लोगों ने इस साल 751 आयुष्मान की सर्जरी की है। तो ये 751 आयुष्मान ये नॉर्मल पेशेंट्स नहीं है, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट जो पूरे झारखंड से रेफर होके जो आए थे, ये वो सब पेशेंट है जिनका इलाज किसी और अस्पताल में नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकता है। तो यहाँ हम लोग आयुष्मान में बहुत कैटरेक्ट के साथ साथ मतलब जो भी जटिल बीमारियां हैं जो कई लोग नहीं करते हैं, उसको हम लोग आयुष्मान के तहत करके इनको हम लोगों ने मदद की है। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे रेटिना, कैटरेक्ट, आंखों में ट्यूमर आना, आंखों का पलक गिर जाना, आंख में भेंगापन आना, इन सब बीमारियों का भी इलाज आइरिस में किया गया है। तो हमारे डॉक्टर गोपाल जी सर हैं जो हमारे कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन है, डॉक्टर सिराज जी हैं जो ग्लॉकोमा आजकल छोटे छोटे बच्चों को 1-1 साल 2-2 साल के बच्चों को काला मोतिया हो रहा है, ऐसा भी सर्जरी हम लोगों ने यहाँ आइरिस में हम लोग कर रहे हैं। और ये सब मतलब मैं कहने का आप लोगों के माध्यम से हम लोग का ये कहना है कि आंखों का इलाज जिससे पहले होता था कि लोगों को बाहर जाना पड़ता था,
बट अभी इस एक छत के नीचे आंखों का सारा इलाज हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। आंखों के लिए हमें नहीं लगता पेशेंट को अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है कि छोटा जगह पे इलाज संभव नहीं है, बट यहाँ पे वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी स्किल और सारा इंस्ट्रूमेंट अपडेटेड जो एम्स संकराचार्य में होता है, वो सारी मशीनें हम लोग यहाँ पे रख के उन सब पेशेंट्स को इलाज कर रहे हैं और रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग वो सारे पेशेंट्स हमारे बहुत मतलब पेशेंट्स के फीडबैक है और ये है कि हम लोग रिजल्ट्स हम लोग दे सकते हैं। तो ये है हम लोग का, इसीलिए हम लोग हर साल ये आप लोग के साथ ये अनुभव साझा करते हैं अपने आइरिस में, ये फाउंडेशन डे के प्रोग्राम में। और हर साल यूं ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ नई नई तकनीक जो भी इस रिसर्च में और आई के ट्रीटमेंट में अगर आए वो हम लोग रांची में लाए, झारखंड में लाए और झारखंड के लोगों का इससे मदद हो और उससे उद्धार हो सके। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हर साल चिकित्सा में इम्प्रूवमेंट आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो हम झारखंड तक लाए। यहाँ पे डॉक्टर्स को सबको उसका सीखने का मौका मिले, यहाँ के लोगों का उससे फायदा हो। उसी तरह हमारे इस बार भी हम 6 से 7 सर्जरीज करेंगे जो यहाँ के सारे डॉक्टर्स देख पाएंगे, सर्जन से बात करके समझ पाएंगे कि कौन सी नई टेक्निक्स है, कैसे उसमें करते हैं, क्या परेशानियां आती हैं, जिससे कि फिर ये यहाँ पे भी होनी शुरू हो पाए। एंड आइरिस का शुरू से ये मकसद रहा है कि बस अस्पताल के होने के बावजूद से ज्यादा हम यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा भी सबके साथ शेयर करें। उसी उद्देश्य से हम यहाँ फेलोशिप्स भी कराते हैं, इंटर्नशिप्स भी कराते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, जिससे कि रांची और झारखंड में आई हेल्थ में इम्प्रूवमेंट लाने की हम कुछ मदद कर पाए। डॉक्टर मोतियाबिंद तो वैसे बहुत दिनों से होते ही आ रहा, सब जगह हो रहा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये जो टर्शियरी लेवल का हम लोग का जो हॉस्पिटल होता है इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो कि बाकी जगह नहीं हो पाते हैं, वहाँ हम लोग यहाँ लेटेस्ट मशीन से, हमारी जो मशीन है मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, वो वर्ल्ड में बेस्ट है। चाहे वो विदेशों में भी जाएंगे तो इससे बेहतर मशीन अवेलेबल नहीं, तो उसकी मदद से और जो हमारा जो एक्सपर्टीज है उसकी मदद से हम लोग जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं मोतियाबिंद के, जिसमें कि कई जगह होता है कि भाई उम्मीद नहीं है, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है या इसमें रोशनी नहीं आएगी, इसको मत ऑपरेशन करें, ऐसा कई जगह लोग बोल देते हैं। लेकिन उस तरह के जो निराश पेशेंट है जिनको कई जगह से कहते हैं कि इनका ऑपरेशन नहीं करना ही ठीक है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ ऑपरेट किया है और उन्हें अच्छी रोशनी मिली है एंड दे आर फीलिंग हैप्पी। तो सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मदद से कोशिश किया जाए कि स्टेट ऑफ आर्ट हम लोग यहाँ हॉस्पिटल को डेवलप करें, जिससे कि पेशेंट को बाहर ना जा करके उनको यहाँ अच्छा इलाज मिले। और हमारे पेशेंट हम लोग देखिएगा तो फीडबैक मिलता है कि काफी संतुष्ट हैं और बहुत ही जेन्युइनली उनका हम लोग इलाज करने का कोशिश कर रहे हैं। ग्लूकोमा या काला मोतिया आप भाषण बोलते हैं, वो डिपार्टमेंट मैं देखता हूँ। तो बेसिकली ग्लूकोमा के लोगों के बीच में जानकारी कम है, अवेयरनेस काफ़ी कम है, ठीक है। तो मैं स्पेशली आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके थोड़ा अवेयरनेस में हम लोगों की मदद करें। अभी भी लोग हमारे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि ग्लूकोमा के कोई ऑपरेशन भी होता है क्या, जबकि बिल्कुल वेल डिफाइंड ऑपरेशन ग्लूकोमा में है और जो भी लेटेस्ट ऑपरेशन है वो भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की मदद बिल्कुल चाहिए होगी ग्लूकोमा का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। देखिए बात लोगों तक पहुंचे कि ग्लूकोमा भी एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज रांची में संभव है और सारी इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास है यहाँ पे उसको संभालने के लिए, ठीक है।